बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 4 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। लाहौर में बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। इनिशियल ख़बर तो आप यकीनन सुन चुके होंगे। सुंदर के इलाके में बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक दुल्हन जिसकी बारात थी उस दिन, जिसकी उसके कज़न के साथ पसंद की शादी होने वाली थी, उसको बड़ी बेदर्दी से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये गोली उसके सर में मारी गई, लेकिन अनफ़ॉर्च्यूनेटली जो सबसे बड़ी इस चीज़ में जो है वो तज़ादात आ रहे हैं, वो बड़े हैरानकुन हैं। आप इनिशियल खबर सुन चुके होंगे कि उस लड़की को गोली मारी गई। गोली मारने के बाद घर वालों को पता चला, चीखो-पुकार हुई। घर वालों ने जब पुलिस को इन्फ़ॉर्म किया, 1122 भी आ गई, पुलिस भी आ गई। उन्होंने बताया कि लड़की की डेथ हो गई है। वो लड़की जो है वो उसके बाद जो है उसका बहनोई जो है, उसके हवाले से कहा गया कि जी ये जो है इस मामले में इन्वॉल्व है, वो फ़रार हो गया। पुलिस ने अब उसको गिरफ़्तार कर लिया है, पुलिस ने उससे इब्तदाई बयान भी ले लिया है। लेकिन ये मामला मैं आपके सामने ज़रा खोल के रखूँगा। इनिशियल खबर आप सुन चुके होंगे कि जी वो बहनोई जो है, वो कहता था कि तुम शादी ना करो, और ये मामला असल में ये मामला वाक़ई क्या ऐसा है, वजह क्या है कि जो घर वाले हैं या जो पुलिस है वो अभी तक मुबैना तौर पे बात कर रही है, कन्फर्म नहीं कर रही, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके डॉट कनेक्ट होने हैं। और ये खबर बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में वीडियोज़ कर दी और उन्होंने बताया ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। चैनल्स पे भी खबरें चल गई। लेकिन असल इसमें जो डॉट कनेक्ट करने वाले हैं, वो अभी पुलिस ने जो उससे इब्तदाई बयान लिया है, वो तो इस चीज़ से मुकर गया है। वो कह रहा है मैंने तो ये किया ही नहीं है। तो ये तो सारा मामला अब पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके अलावा तो ये सारा मामला उस तरह खुलेगा नहीं। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो उसकी लड़की की बहन का हस्बैंड है, बहनोई, जिसके ऊपर शक का इज़हार किया। घर वालों की तरफ से कहा गया कि उसने मारा। अब वाक़या थोड़ा-सा आपके सामने रखता हूँ, फिर इसके ऊपर जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन और जो चीज़ें सामने आई हैं, मैंने कहा थोड़ी इसकी तफ़सील सामने आ जाए तो फिर आपके साथ ये मामला शेयर करूँ। इलाका है जी सुंदर, जिसमें ये लड़की है आयशा हबीबा इसका नाम था, और इसकी जो है तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 23 साल 23 ईयर्स इसकी एज थी, और इसकी जो है आज बारात आनी थी। गुज़श्ता शब इसकी मेहंदी की तकरीब थी घर में। जैसे आपको पता है जो शादी वाला घर होता है उसमें रिश्तेदार आए भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार मेहंदी के बाद वापस चले जाते हैं, कुछ रिश्तेदार जो है वहीं पे स्टे कर लेते हैं। इनके साथ भी ये हुआ, कुछ लोग इसके घर रह गए, कुछ लोग वापस चले गए, और ये तकरीब तकरीबन जो घर वाले बता रहे हैं तकरीबन रात डेढ़ 2 बजे तक जारी रही। ये लोग जागते रहे। अब दुल्हन जो है वो कमरे में अकेली नहीं सो रही थी। दुल्हन के कमरे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि दुल्हन के अलावा भी 2 लड़कियाँ और 3 मौजूद थीं। अच्छा, दुल्हन के कमरे में ये भी बताया जा रहा है कि उसकी अपनी सगी बहन भी मौजूद थी, और उसका सगा बहनोई भी मौजूद था दुल्हन के कमरे में, जिस कमरे में ये लोग सो रहे थे। छोटा घर होगा, ज़ाहिर बात है शादी वाले दिन ये होते हैं कि फिर एक ही कमरे में बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे रिश्तेदार सो रहे होते हैं, जो कि कोई मामूल का ये मामला है। बहरहाल जी, लड़की के साथ ये वक़्आ हो गया। रात को गोली चली, किसी को पता नहीं चला। घर वाले ये कहते हैं कि क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद था, हमें पता ही नहीं चला। सुबह लड़की की रिश्तेदार खातून ऊपर से, फ्लोर से उस कमरे में आई। उसने देखा कि इसके तो बेड के नीचे खून है। वो चीखी-चिल्लाई कि ये खून कहाँ से आया? तो उसके बाद घर वालों को इल्म हुआ कि ये तो कोई वक़्आ हो गया है। उन्होंने चेक किया तो आयशा जो है, जो आयशा हबीबा थी, वो अपनी जान गँवा चुकी थी, या उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, उसको गोली लग चुकी थी। अब इन्होंने भाग-दौड़ शुरू हो गई, किसने किया, किसने किया, किसने किया, कोई समझ नहीं आ रही थी। अब जिस बहनोई के ऊपर शक का इज़हार किया जा रहा है, वो बहनोई तो भई पेट पकड़ के फिर रहा था। वो तो ये कह रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, खुदारा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। ये चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन पहले नहीं सुनी होगी। उसने कहा कि जी मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरी तो तबीयत ख़राब है, और उसको इसके बाद 2 दफ़ा डॉक्टर के पास भी लोग ले गए। वो कहता था, कभी कहता था 7 अप ले आओ, कभी कहता था निम्को लेके आ जाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है। और फिर वो इस सारे मामले में शामिल भी रहा, घूमता-फिरता रहा, जितनी भी कार्रवाई हुई वो इसमें शामिल रहा। अब इनको शक कहाँ से पड़ा, या इन्होंने पुलिस को उसका नाम क्यों लिया? इसलिए कि उसने जो है, जब वो तीसरी दफ़ा डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा, एक लड़का जो उसको डॉक्टर के पास लेके गया था, उससे कहा कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम जाके ज़रा मेरे लिए कुछ ले आओ। मेरा वो जैसे होता है ना कि जी बंदे को जैसे होता है कि नौज़िया टाइप का फ़ील हो रहा है, या इस तरह का, ये हो रहा है। तो वो लड़का जब निम्को या कुछ चीज़ लेके आया उसके लिए, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, वो भाग गया, और उस लड़के ने घर आके बताया कि जी वो मौजूद नहीं है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने चेक किया, पुलिस ने कहा किसी को शक, किसी पे शक है। पुलिस ने इनिशियली उस लड़की की घर वालों को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस उठा के ले गई। ये खबर भी आपको मैं दे रहा हूँ
कि उस लड़की की फैमिली में से उसकी माँ को भी और उसकी बहन को भी पुलिस साथ ले गई कि आप लोग असल बात बताएँ। वो भी कोई वाज़ेह बात ना बता सके। अब जब घर वालों से पुलिस पूछती है कि जी आपको शक है किसी पे, तो कहते हैं कि जी हमें शक ज़रूर है कि ये जो कुछ भी किया है वो हमारे दामाद ने किया है। तो पुलिस ने कहा कि जी आपको कैसे है इन्फॉर्मेशन? तो उन्होंने कहा जी क्योंकि वो गायब हो गया है, वो चला गया तो हमें लग रहा है उसने ये किया। पुलिस कहती है कि जब हम गए तो हमने उस घर की तलाशी ली, वहाँ पे सबूत वगैरह इकट्ठे किए, तो जो खाली प्लॉट है उसमें से जो है एक पिस्टल मिला जो नया खरीदा गया था या नया पिस्टल था, और गोलियाँ भी जो है उसमें मिली और मैगज़ीन भी मिली और वो चीज़ें मिल गई। कभी इम्कान जो घर वालों का भी शक है और जो पुलिस भी कह रही है वो यही है, ये मुलज़िम अब गिरफ़्तार हो चुका है। जिस बहनोई के हवाले से कहा जा रहा था ना कि वो फ़रार हो गया है, वो फ़रार हो गया था। अब जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा साहब जो है, वो कहते हैं कि जी उन्होंने नोटिस लिया था इस मामले का। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मुअज़्ज़म अली की सरबराही में मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए टीम तश्कील दी थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सुंदर इंस्पेक्टर पाशा इमरान ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलज़िम इकराम मकतूला का बहनोई है, जिसने मकतूला को रिश्ते के तनाज़े की वजह से फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और फिर उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अच्छा, पुलिस जब इसको ले आई, अब जो मामला है वो क्या है? वो जो आपने भी सुना होगा, वो ये है कि इस लड़की की पसंद की शादी थी और ये जो बहनोई था बदबख्त आदमी, अकॉर्डिंग टू जो जो वहाँ के जो घर वाले बता रहे हैं या जो मामला सामने आया है, वो ये है कि ये उस लड़की को कहता था कि तुम यहाँ शादी ना करो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो कहता था कि तुम वहाँ शादी ना करो, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ देता हूँ, मेरे साथ तुम शादी करो, तुम मुझे अच्छी लगती है, तुम मुझे पसंद हो, जो भी मामला है। लेकिन घर वाले भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, घर वाले ये बात नहीं कह रहे। घर वाले बिल्कुल इस बात पे वो नहीं कर रहे कि जी उसका कोई पसंद का मामला था, वो तो हमारा बहनोई था, हम तो उसको बड़ी इज़्ज़त देते थे, वो तो घर भी आता-जाता था, अब उसने क्यों मारा है ये अभी तक कोई कन्फर्म नहीं करा। बाकी आपने खबरें सुनी होगी कि जो पसंद करता था और पसंद की शादी और ये और वो, लड़की की पसंद की शादी थी, वो जिस लड़के को पसंद करती थी, इनका कज़न था, इनका रिश्तेदार था, वो बारात लेके आ रहा था, लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी, कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन घर के अंदर से इसमें भी कोई शक नहीं है। पुलिस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताती है कि जो ये सारा मामला हुआ है वो घर के अंदर से हुआ है, बाहर से आके किसी ने नहीं मारा। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जिस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया है, वो मुलज़िम अभी तक इनकारी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसको गिरफ़्तार किया गया है। थोड़ी-सी जो उससे जो इब्तिदाई बयान लिया है उससे, उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं दोनों को पुलिस ने कहा क्यों भाग गया? तो उसने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं डर के भाग गया था और घर में ये वक़ूआ हो गया था तो ये मामला था, और वो इधर-उधर की बातें कर रहा है। वो अभी अभी तस्लीम नहीं कर रहा है। अभी तक जो मेरी अभी जो थोड़ी देर पहले मेरी जो वहाँ पे हमारे दोस्त हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, और वो ये बताते हैं कि उसने जो इब्तिदाई बयान दिया उसमें वाज़ेह तौर पे इनकार कर रहा है। तो फिर ये खबरें कहाँ से आ गईं? ये लोगों ने वीडियोज़ की या वो चीज़ें सामने आई, चैनल्स के ऊपर भी आपने चलती हुई देखी होंगी कि जी ये हुआ है, वो हुआ है। घर वाले कह रहे हैं कि मैं इस वजह से भाग गया था, हम ये कह रहे हैं उसने किया है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं कन्फर्म बता सकता हूँ, वो ये है कि ये मामला इतना सीधा है नहीं जितना नज़र आ रहा है। मैंने जितने लोगों से पूछा है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो उनके घरवालों के बयानात हैं, जो पुलिस के मामलात हैं, जो पुलिस बता रही है, ये मामला इतना सादा नहीं है कि बहनोई को पसंद थी, बहनोई ने कहा मुझसे शादी करो, उसने कहा मैं नहीं करती हूँ, बहनोई ने उसको गोली मार दी, भाग गया और वो पकड़ा गया, और उसके बाद ये मामला ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। पुलिस वालों से जो मेरी बात हो रही है, जो पुलिस वालों से मेरी बातचीत है, उन्होंने कहा जी इब्तदाई तौर पे वो भी नहीं बता रहा कि मामला क्या था। पुलिस आज रात उसको ज़रा सीधा करेगी अपने पास, जैसे पुलिस वाले सीधा करते हैं, मेहमान नवाज़ी करेगी। अदालत में पेश करेगी, अदालत में पेश करने के बाद मज़ीद रिमांड लेगी और रिमांड लेने के बाद फिर पता चलेगा कि असल मामला है क्या। इनिशियल जो खबर आई है टीवी की कंज़म्पशन के लिए, सोशल मीडिया की कंज़म्पशन के लिए, इट्स ओके, ठीक है। बट ये है कि अभी तक जो है लग शक जो है वो उसी बदबख्त पे है कि उसी ने किया है, बहनोई है, साली के साथ क्या बंदा, मतलब ज़ाहिर बात है बहन ही होती है वो। लेकिन ये है कि अभी तक कोई सीधी बात बताने पे तैयार ना वो है और ना, ज़ाहिर बात है घर वाले तो ये कह रहे हैं, उनका तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, ज़ाहिर बात है, विक्टिम ब्लेमिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। वो एक बच्ची जिसकी शादी थी, उसका भी जो है ज़िंदगी चली गई, उसको पता नहीं किसने क्यों मारा है, बहनोई के ऊपर शक है, बहनोई, अब एक बेटी मर गई, दूसरी का घर बर्बाद हो गया, अगर ये बहनोई है वाक़ई और इसने किया है और इसको सज़ा हो गई, ये पकड़ा गया, तो ज़ाहिर है ये तो बहुत बड़ी अजीब-ओ-गरीब सूरत-ए-हाल हो जाएगी उनके लिए। अल्लाह लवाकिन को सब्र दे, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, लेकिन अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये चीज़ें हैं, ये सवालात हैं, जिनके जवाब अभी अभी नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा ये एक वक़ूआ हुआ था जिसके ऊपर आपने बहुत खबरें देखी होंगी, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम-ओ-करम करे।
अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अगेन कहूँगा बहुत बड़ा लॉस है घर वालों के लिए, अल्लाह उनको सब्र दे। अल्लाह करे इसको प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और असल जो मामला है उसकी तह तक पहुँचे, ताकि पता चल सके कि एक नाहक बेचारी जिसके साथ ये हुआ है कि उसको शादी वाले दिन, उसकी खुशियों वाले दिन कत्ल किया गया है। जिसने भी किया है, इस बदबख्त ने किया है तो इसको सज़ा मिले, और जिस अगर कोई और भी मामला इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी सामने आना चाहिए, ताकि चीज़ें पता चलें कि ये असल मामला थे क्या। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।